हाय गाइस। मैं प्रिया हेल्थ कोच और आज मैं अपने बारे में और बहुत सारी बातें आपसे करूँगी। अपने बारे में भी बताऊँगी और भी बहुत सारी बातें आपसे करूँगी कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप सब लोग ही जानते हैं कि क्या खाना उचित है और क्या नहीं। तो उस हिसाब से यदि आपको वेट लॉस करना है, तो मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने डाइट को देखें कि आप क्या-क्या खाते हैं और पोर्शन कंट्रोल करना पहले तो सीखिए। कि आप जैसे कि कार्ब्स को कम कीजिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने पड़ेंगे कि कार्ब्स कितने आप खा रहे हैं। और दूसरी चीज़ होगी, वेट लॉस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है प्रोटीन इनटेक। आप प्रोटीन इनटेक कितना करते हैं? दिन भर में प्रोटीन इनटेक, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वेट गेन हो। आपको दोनों ही हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्रोटीन इनटेक दिन भर में कितना आपने लिया। अब आप प्रोटीन इनटेक में वेज सोर्स भी ले सकते हैं, नॉन वेज भी ले सकते हैं। तो यू कैन यूज़ बोथ थिंग। और नॉन वेज के सोर्सेस हैं, जैसे आप जानते ही हैं, चिकन है, फिश है। और फिश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चिकन में चिकन ब्रेस्ट आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ को इंक्लूड करिए अपने लाइफ में। और दूसरी चीज़, पनीर को आप इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो हैं, चिक नॉन वेजिटेरियन के पास में तो ये सारे सोर्सेज हैं, बट वेजिटेरियन के पास में भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। और ये सब इंक्लूड करके आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। और प्रोटीन इंटेक में वेजिटेरियंस वाले लोग, जैसे पनीर है, टोफू है, और दाल है, पल्सेस और लेग्यूम्स हैं। दाल में जैसे कि मूंग दाल है, बहुत फ़ायदेमंद होती है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। जैसे छिलके वाली मूंग, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं। एवरीडे आप स्प्राउट्स मॉर्निंग में इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद मूंग की दाल खा सकते हैं। एवरीडे तो नहीं, लेकिन दाल बदल बदल के खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर दाल को आप यूज़ करें, इंटेक रखें हर दाल का। लेकिन मूंग दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। और नेक्स्ट, आप जैसे चने की दाल है, फिर तुअर दाल है, तो सारे दाल को आप इंक्लूड करें। और नेक्स्ट है छोले, राजमा, और जितने भी मटर काइंड ऑफ थिंग्स हैं, वो सबको सब। और इन सभी चीज़ों में, लेग्यूम्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन लाल चने जो होते हैं उसमें होती है। लाल चना जो है बहुत ही हेल्दी होता है गाइस, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। उसको आप स्प्राउट्स बना के भी ले सकते हैं, और उसको आप जैसे रात भर भिगो दिया और उसके छोटे-छोटे जो पेड़ निकल आते हैं, उस टाइप में आप उसमें थोड़े से प्याज और सारी चीज़ें, जैसे नमक है, प्याज है, टमाटर है, खीरा है, सारा चीज़, मिर्ची-विर्ची जो भी अपने अकॉर्डिंग आप जो भी डालना चाहें वो डाल के आप ये सब चीज़ को इंक्लूड कीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और प्रोटीन इंटेक को आप बढ़ा के ही अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आप प्रोटीन इंटेक पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। प्रोटीन इंटेक से आपका वेट लॉस भी होता है और वेट गेन भी होता है। तो आप दोनों ही चीज़ कर सकते हैं। और मैंने भी यही चीज़ किया है कि आप दिन भर में कितना प्रोटीन रखते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि दिन भर में, दिन से लेके सवेरे उठने के बाद से लेके रात के सोने तक आपने कितना प्रोटीन खाया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लोगों को ये चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना ही पड़ता है। जैसे कि आप, जैसे बहुत लोग पाउडर लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो वो, मैंने जैसे कि प्रोटीन पाउडर कभी इंक्लूड नहीं किया। और वे प्रोटीन को मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करती और मैं ज़्यादा प्रेफ़र भी नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरी है। यदि आप ऐसे ही प्रोटीन ले सकते हैं बाकी सोर्सेज़ से, और प्लांट वेजिटेबल्स, सब चीज़ों से। जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खा के अपना प्रोटीन इंटेक को कर सकते हैं कंप्लीट। और जो वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन वेजिटेरियन वाले के पास में भी, जैसे कि और सोयाबीन है। तो ये सब चीज़ें, सोयाबीन में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। तो जितने टाइप के लेग्यूम्स हैं और पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ें को आप इंक्लूड कीजिए। टोफू, पनीर, सोयाबीन, न्यूट्री नगेट्स जो आते हैं, वो सारी चीज़ों को आप खा के अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हैं, जिससे कि आपका वेट लॉस बहुत अच्छे तरीके से होगा। और टाइम पर सोना, ये चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपने जो भी एक्सरसाइज़ किया, उसके बाद आपने जो खाया, वो सारे चीज़ को कंप्लीट करता है टाइम पर सोना। यदि आप टाइम पर नहीं सोते हैं, तो आपका वेट लॉस कभी नहीं होगा। आपने जो भी एक्सरसाइज़ किया, एक्सरसाइज़ करने टाइम में आपकी वेट लॉस नहीं होती। आपकी वेट लॉस, आप जब सोते हैं, आप जब रेस्टिंग मोड में जाते हैं, तभी आपकी जितनी भी वेट लॉस की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होता है, वो सारा चीज़ आपके सोने पर होता है। और इसीलिए अपने आप को पूरा टाइम दीजिए।
और जैसे कि लोग आजकल बहुत ही मतलब वेट गेन हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, वो सारे इतने बड़े बड़े पेट लेके घूम रहे होते हैं और वो अपनी शान समझते हैं। और आजकल तो ये ओबेसिटी तो हर बच्चे बच्चे में भी, बहुत कम एज के बच्चे में भी पाया जा रहा है कि वो इतना ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं। और दूसरी बात कि जंक फूड आप बिल्कुल खाना बंद करें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जितने भी फ्रेंच फ्राइज़, ये सारी चीज़ों को बंद कीजिए, बाहर का खाना बंद कीजिए। आप देखेंगे कि ये बहुत आसान है कि आप वेट लॉस बहुत ईज़िली, आसान तरीके से और घर के ही कुछ चीज़ों से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसमें कि आपने बहुत कुछ खाना है और आपको बहुत कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत आसानी से अपने वेट लॉस कर सकते हैं। अब वेट लॉस की जर्नी के लिए बहुत लोग बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, बाहर जाते हैं और बहुत सारे डाइट प्लान्स लेते हैं, बहुत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा आजकल तो सेंटर बना हुआ है कि लोग वहाँ जा के बहुत सारी जगहों पे सेंटर्स में पैसे लगाते हैं। तो गाइस, आप घर पे भी रह के वेट लॉस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद किया है। मैं टोटल 78 केजी की थी और आज मैं 57 केजी की हूँ। और मैं ये गर्व से कह सकती हूँ, इसीलिए मैं बता सकती हूँ सब लोगों को, मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में कि मैंने कैसे-कैसे वेट लॉस किया और मैंने कुछ-कुछ चीज़ों को ध्यान रख के ही अपने लाइफ में ये सब चीज़ों को इंक्लूड करके वेट लॉस को किया है। इसलिए आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और वेट लॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं होती गाइज़। इसलिए बहुत आसान है, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए प्रोटीन इनटेक